स्टूडेंट्स, आज से मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ बिजनेस सर्विसेज के बारे में कि व्हाट आर बिजनेस सर्विसेज। व्यवसायिक सेवाएं क्या होती हैं। किसी भी व्यवसाय का सफल संचालन करने के लिए, उस व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने के लिए व्यवसायिक सेवाओं का अहम रोल होता है। अब व्यवसायिक सेवाएं क्या होती हैं, ये क्यों की जाती है? क्योंकि व्यवसाय को चलाने के लिए माल क्रय करना, उसका विक्रय करने को शामिल किया जाता है, वस्तु का निर्माण करना। लेकिन सेवाएं अपने आप में व्यवसाय भी हैं और किसी व्यवसाय को चलाने के लिए भी हेल्प करती हैं। बिजनेस सर्विसेज आर दोज बिजनेसेस विच प्रोवाइड्स इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स। इंटेंजिबल प्रोडक्ट का मतलब है कि ऐसी जिनको देख नहीं सकते, अदृश्य उत्पाद होते हैं ये। अर्थात इनको हम देख नहीं सकते लेकिन इनका जो लाभ है उनको हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, उनमें आपका जैसे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है, कम्युनिकेशन, इस प्रकार की सर्विसेज आपने सुना होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको उदाहरण दूंगा, आपको इनके बारे में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले ये बिजनेस सर्विसेज की क्या नेचर है, किस प्रकार की होती हैं। ठीक है, बिना बिजनेस सर्विस की हम इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बात बताई कि बिजनेस सर्विसेज जो होती हैं, क्योंकि जैसे जैसे व्यवसाय का आकार बढ़ रहा है वैसे वैसे इन सर्विसेज की हमें ज़्यादा जरूरत पड़ रही है। तो इनकी नेचर में सबसे पहले हमारे पास इंटेंजिबल, अदृश्य, मैंने जैसे कि बताया कि इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं। इनको जैसे बैंकिंग है, बैंकिंग की आपके पास बिल्डिंग होती है, उसमें काम कर्मचारी करते हैं, लेकिन आपको वो कई प्रकार की वित्तीय सहायता, वित्तीय सुविधाएं प्रदान करते हैं, वित्त प्रदान करते हैं। तो उनकी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि इसको अदृश्यता है, इसको महसूस किया जा सकता है कि हमने सेवाएं प्राप्त किया, हमने ये लाभ प्राप्त किया। इसी तरह से लैक ऑफ स्टोरेज, सेवाओं का केवल आप लाभ उठा सकते हैं लेकिन संग्रहण नहीं कर सकते। जैसे हमने कोई माल खरीदा, उसको आप स्टोर कर सकते हैं, आज नहीं बिका तो कल को बिक जाएगा वहां से। लेकिन सेवाएं है समय के साथ चलती है, जैसे कि समय गुजरता है उसके बाद उसका लाभ पूरा नहीं उठाया जाता है। जैसे कि आपने कोई गाड़ी हायर की है, ठीक है, अगर आज नहीं गए तो वो उसका लाभ आप कल नहीं ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो सेवाएं हैं उनको आप स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। आपने कोई ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी है, आपने आपने कोई ट्रक डाला हुआ है, लेकिन अगर आज किसी किसी डेट को आपके ट्रक ने काम नहीं किया या उसको काम नहीं मिला तो उसका काम वो कल नहीं कर सकता है। वो कल का काम कल करेगा लेकिन आज का काम कल पर नहीं ट्रांसफर किया जाता है। इस तरह से उनकी स्टोरेज नहीं होती। कहने का मतलब लैक ऑफ सिमिलरिटी, असमानता है। जो सेवाएं होती हैं वो विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न हो सकती हैं, असमानता होती है, एक जैसी नहीं होती सबके साथ। जैसे हमने बैंकिंग की सेवा लेनी, तो बैंक के कर्मचारी देखते हैं कि कस्टमर कैसा है। ठीक है, एक कस्टमर है जिसका कि करोड़ों रुपया बैंक में पड़ा है, उसका लेन देन होता है, तो उसके साथ वो बड़े अच्छे ढंग से डील करेगा। लेकिन एक आम कस्टमर के साथ वो उतने सही ढंग से डील नहीं कर पाएगा। ऐसी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, आपका थोड़ा सा माल है तो आपको उतना अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करेगा। अगर आपका माल बल्क में है तो वो आपको बड़े अच्छी तरीके से ट्रीट करेगा। तो इस तरह से सेवाओं का विभिन्न परिस्थितियों में असमानता रहती है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, वैसी सेवाओं को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जो कस्टमर है, जो सेवाएं प्राप्त करना चाहता है उसी को सेवाएं प्रदान की जाती हैं। आप सेवाओं को दूसरों को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। मतलब जैसे हमने टेलीफोन की सेवाएं लेनी है तो टेलीफोन कंपनी हमें वो सेवा प्रदान करती है। ठीक है ना, जैसे डॉक्टर, मरीज या डॉक्टर के पास जाता है तो एक बार इलाज करवाता है, लेकिन अगर दूसरी बार उसको फिर इलाज करना हो तो ऐसा नहीं कि उसने डॉक्टर को खरीद लिया, उसको दोबारा डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मतलब वो हस्तांतरणीय, ट्रांसफरेबिलिटी नहीं होती है, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी होती है उनकी। इस तरह से कंज्यूमर पार्टिसिपेशन, सेवाओं के लिए ग्राहक की भागीदारी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप कंपनी आपको इंश्योरेंस करना चाहती है लेकिन आपको इंश्योरेंस नहीं करवाना चाहते हैं, तो कस्टमर की पार्टिसिपेशन जरूरी है। कस्टमर की पार्टिसिपेशन होगी, कस्टमर आएगा उस सेवाओं को प्राप्त करने के लिए, तभी वो सेवाएं प्रदान की जाए। तो इसलिए कस्टमर की पार्टिसिपेशन जरूरी है। और आगे है सिमुल्टेनिटी, सॉरी समकालीनता बोलते हैं इसको, सिमुल्टेनियसली। ठीक है, सिमुल्टेनिटी, समकालीनता का मतलब है कि जो सेवाएं होती हैं, ठीक है, उनका उत्पादन और उपभोग एक समय में एक समान होता है। जैसे आप कहीं पे आपने माल को स्टोर करना है, तो जिस समय से आप उस स्टोर में जाकर अपने जगह ऑक्युपाई करेंगे या अपना माल रखेंगे, तब से उसका किराया शुरू हो जाता है। तो सेवाओं की जो लाभ होता है और जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं उन दोनों में एक समानता रहती है। कहने का मतलब उसी समय से वो शुरू होती है जिस समय से उसका उपभोग किया जाता है। दिस वाज सम नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज, व्यवसायिक जो सेवाएं हैं उनकी
क्या प्रकृति है वो मैंने आपको बताई। अब आती है टाइप्स ऑफ सर्विसेज, कितने प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ठीक है, तो मुख्य तौर पर बैंकिंग सर्विसेज, आप इन सभी सेवाओं के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अलग अलग चैप्टर हैं। सबसे पहले हमारा बैंकिंग सेवा है, तो आपको पता है बैंक के माध्यम से व्यवसाय की इकाइयाँ क्या करती हैं, व्यवसाय वित्त प्रदान करते हैं, बैंक से जरूरत पड़ती है तो हम लोन लेते हैं, ऋण प्रदान करता है बैंक हमें, या हमारे पैसा है तो उसको हम डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम वित्तीय सेवाएं जो है बैंकिंग से लेते हैं। दूसरा है इंश्योरेंस, बीमा, तो कोई भी व्यवसाय है, कोई भी जो है अपना रिस्क को कम करने के लिए अपनी वस्तुओं का, अपने एसेट्स का, ठीक है, बीमा करवाता है, ठीक है ना, और उसके बदले में बीमा कंपनी को एक निश्चित राशि जिसको प्रीमियम कहते हैं, और उसके बदले में जो बीमा कंपनी है हमारे जोखिम को सहन करता है। तो एक बीमा करने वाला होता है, बीमा करवाने वाला। तो बीमा अलग अलग प्रकार का होता है, जीवन बीमा होता है, सामान्य बीमा होता है, अग्नि बीमा होता है, उसमें समुद्री बीमा होता है। इस प्रकार से बीमा के प्रकार है, इंश्योरेंस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्ट, परिवहन, क्योंकि किसी भी व्यवसाय के लिए ट्रांसपोर्टेशन का बहुत महत्व होता है, परिवहन का, क्योंकि माल का उत्पादन हो, चाहे कच्चा माल है उसका क्रय करना है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए उत्पादित वस्तु को, या उत्पादन करने के लिए कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए अपनी फैक्ट्री तक लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। आपको मजदूरों की जरूरत है, तो मजदूर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने हो या बेचने हैं तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। तो ट्रांसपोर्ट जो है हमारे जो व्यावसायिक क्रियाएं होती हैं उसमें अहम रोल अदा प्रदान करता है। इस तरह से वेयर हाउसिंग होता है, संग्रहालय, हम वस्तुओं का निर्माण करते हैं लेकिन वस्तुओं के उत्पादन और उपभोग में अंतर होता है। उत्पादन होता रहता है लेकिन वस्तुओं का उपभोग उसी समय नहीं होता है, उसके लिए समय रहता है, इसलिए वस्तुओं को हमें तब तक सुरक्षित रखना पड़ता है, और सुरक्षित रखने के लिए हमारे पास संग्रहालय होने चाहिए। तो संग्रहालय जो है हमारी वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए जो है वो सेवा प्रदान करते हैं। तो वेयर हाउसिंग, संग्रहालय। इसी तरह से कम्युनिकेशन जो है खासकर व्यवसाय में बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है, क्योंकि कम्युनिकेशन के जरिए ही हम किसी वस्तु के बारे में जैसे आदेश प्राप्त करते हैं, उस वस्तु की सप्लाई करनी है, या किसी प्रकार का कोई आदेश देना है, निर्देश देना है, कोई शिकायत का सुझाव है, सारा का सारा जो है ये तभी होगा जब वहाँ पे एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक संदेश वहन प्रणाली होगी। है उसके लिए आप चाहे आप मौखिक रूप से करें, चाहे आप लिखित रूप में पत्राचार के माध्यम से करें, टेलीफोन के माध्यम से करें, इंटरनेट या ईमेल के माध्यम से करें, देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये सारे के सारे उसको पढ़ेंगे। तो मैंने टाइप्स ऑफ सर्विसेज आपको बताई, तो एक एक करके हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारी सेवा है बैंकिंग सर्विसेज, उसके बारे में आपको बताऊंगा।